So now we will study it from here, that what are nutrients. So this is one of the most important question and most important point to be understand is that what are the nutrients, what are the major nutrient. So let us start. What are nutrients? See, each of food item that we eat, it has some ingredients, and each ingredient actually consists of some of the components that are needed by our body. ओके जितने भी फूड आइटम हैं उसके इंग्रेडिएंट में कुछ ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है. ठीक है, एंड ऑल दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर द नीड ऑफ आवर बॉडी दैट वी नीड दीज कंपोनेंट्स. सो वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या बॉडी की नीड है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, किस न्यूट्रिएंट से हमारी बॉडी की कौन सी नीड पूरी होती है. लेकिन उससे पहले हम क्या स्टडी करेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. द मेजर, ओके वेट, यहाँ से हम जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स in our food are named as, first is carbohydrate. okay, कार्बोहाइड्रेट जो है फर्स्ट न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. सेकंड वन इज PROTEINS, प्रोटीन्स. ओके, नेक्स्ट इज फैट्स, देन vitamins and minerals. So total there are 1, 2, 3, 4 and 5 minerals. ठीक है, these are the 5 major nutrients that are required by our body. And in addition to this, what our food item contains, they contain dietary fibers and water. They are also required by our body. ओके, सो ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं. जितना हमारी बॉडी को तो टोटल 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स एंड 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 7 जो हैं ये असेंशियल जो हैं न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है. और ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं फ्रॉम द फूड दैट वी ईट डेली. जो खाना हम डेली खाते हैं उनसे हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दिस पैराग्राफ. डू ऑल द फूड आइटम्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट? अब कई क्वेश्चन यहाँ से अराइज होंगे कि ये न्यूट्रिएंट हैं, ओके ठीक है, ये फूड के कंपोनेंट हैं, ये बात भी ठीक है, तो क्या सभी फूड आइटम से सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें? विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. सो क्या होता है, देखिए जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, इवन हम लोग भी जो हैं, कुछ टेस्ट ऐसे आते हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग फूड आइटम पे और हम चेक कर सकते हैं कि उनसे हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. हालांकि आप इनको घर पे नहीं कर सकते, बट अगर जैसे आप स्कूल में आएंगे तो साइंस लैब में हम आपको टेस्ट करके बता सकते हैं कि किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट है. ठीक है, या फिर जो साइंटिफिक लैब्स होती हैं वहाँ साइंटिस्ट जो हैं वो चेक करते हैं और जो भी डिटेल्स होती हैं, डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एज इट इज़ दे दी जाती है. वहाँ से आप अपनी डाइट जो है वो अच्छे तरीके से जो मील है उसको प्लान कर सकते हो. ओके, सी हियर वी हैव यूज्ड द कुक्ड फूड एंड द रॉ इंग्रेडिएंट्स. कुक्ड फूड मीन्स पका हुआ खाना. मान लीजिए आपने राइस जो है बॉयल कर लिए, सो दे आर बॉइल्ड राइस आर कुक्ड फूड. लेकिन कच्चा चावल जो बनने से पहले होता है, पकाने से पहले, दैट इज़ कॉल्ड द रॉ इंग्रेडिएंट. तो बॉइल्ड राइस के इंग्रेडिएंट क्या होंगे? वाटर एंड राइस. ओके, सो इन ईच ऑफ द फूड आइटम देयर कैन बी 1 or more nutrients.
Okay, it's almost impossible that a single food item contain all the nutrients. That's why we can't survive only a single food item. We include more food items in our food, right? So मिल्क इज सेट एज अ होल मील, क्योंकि मिल्क जो है वो नियर अबाउट ऑलमोस्ट जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी को दे देता है, बिकॉज मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स अच्छे होते हैं, एंड वाइटामिन्स मिल्क में होते हैं, वाटर होता है, फैट भी होता है, बट मिनरल्स जो हैं थोड़ा सा कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क से, बट सभी मिनरल्स सभी वाइटामिन्स नहीं होते हैं, बट एक या दो हमें मिल जाते हैं। तो सभी जो है रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं करता है, बट फिर भी काफ़ी हद तक इससे हमें मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है मिल जाते हैं। तभी तो होता है कि जो आप किड्स होते हो, छोटे छोटे होते हो, आप बच्चे होते हो, तो मिल्क जो है उस पर भी उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है। बट हम सिर्फ मिल्क पर ही लाइफ लॉन्ग डिपेंड नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स आप लोग खाना सीखते हैं, तो हमें डिफरेंट फूड आइटम्स अपने मील्स में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ टेस्टिंग द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आइटम। सो हियर आर सम टेस्ट, कुछ टेस्ट होते हैं इसके लिए। The test for the presence of carbohydrate, protein and fats are simple to do as compared to the test for other nutrients। जो 3 हमारे न्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इनके टेस्ट सिंपल होते हैं, और अभी हम इनके ही जो टेस्ट हैं वो अपनी एक्टिविटी में हम परफॉर्म करेंगे। उनसे रिलेटेड सेपरेट वीडियोस जो हैं वो मैं इस वीडियो के लिंक में जो है यहाँ पर ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम अभी सिंपल उसके बारे में पढ़ेंगे, वहाँ आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस। सो वी विल स्टडी दीज टेस्ट later on. Okay, so we will do our next topic, that is test for the fat, test for the protein and carbs, that we will do later. So we will study our next topic, that is test for the fat, and this is very simple test. You can perform it at your home, though we cannot perform to test all the food items, but the major food items we can test. Let us start reading from here. यहाँ से हम पढ़ते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। जो भी फूड आइटम है जिसको आपको टेस्ट करना है, एक पेपर में लीजिए, अच्छे से फोल्ड कर दीजिए और उसको क्रश कर दीजिए, मीन्स ऐसे दबा दीजिए। टेक केयर दैट द पेपर डू नॉट टीयर, आपको इतना ही उसको क्रश करना है जिससे पेपर जो है वो फटे ना। ओके, नाउ what you have to do, you have to straighten the paper and observe it carefully। पेपर को सीधा कीजिए, उसको ध्यान से देखिए। Does it have an oily patch, क्या उस पर किसी तरीके का ऑयली पैच आ जाता है? ये आपने ऑब्ज़र्व किया भी होगा। आप एक पराठा है वो बनाइए और उसको आप पैक जो टिफ़िन में, लंच में हम लेके जाते हैं, आइदर इन फॉइल पेपर और इन सम क्लॉथ्स और सम paper. So but we observe the paper has the oily patch on it, so that means that food item contain oil, right? इसी टाइप से होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, उस पेपर को लाइट के, अगर ऐसा है कि ऑयली पैच आपको दिख नहीं रहा है, कई बार क्या होता है बहुत लाइट होता है जिससे वो दिखता नहीं है, बट व्हेन वी कीप दैट पेपर अगेंस्ट द लाइट, लाइक सपोज ट्यूब लाइट के अगेंस्ट आप उसको रखिए, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? अगर उसके ऊपर ऑयल होगा बट वो इतना लाइट है, नॉर्मली हमें नहीं दिख रहा है, बट लाइट के अगेंस्ट जब हम उस पेपर को प्लेस करते हैं तो हमें जो है, अगर उसमें से लाइट दिखाई दे रही है पेपर में, दैट मीन्स देयर इज ऑयल प्रेजेंट ऑन द पेपर। ओके, एन ऑयली पैच, यहाँ से पढ़ेंगे हम।
दिस पैराग्राफ, an oily patch on the paper shows that the food item contains the fat. कुछ और ऐसे फूड आइटम के एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ आप पीनट्स ले लीजिए. पीनट्स को हाथ में लीजिए और उसको रब कीजिए अच्छे तरीके से. जैसे ही आप उन्हें उसे रब करेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे, आपके हाथ पे जो है हल्का सा आपको ऑयल जो है वो फील होगा. इसी तरीके से सपोज़ आप नारियल की जो गिरी होती है, अगर वो भी उसके पाउडर को आप रब कीजिए, देखिए आपके हाथ पे ऑयल आ जाएगा. कोकोनट ऑयल भी आता है ना. कैसे आता है? क्योंकि कोकोनट कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ ऑयल इन इट. एंड वेजिटेबल है कोई बनी हुई है, अगर आप उसको आपके हाथ पे कई बार और आपके क्लोथ्स पे भी दाग लग जाते हैं, रह जाते हैं, तो वो ऑयल के ही दाग होते हैं. क्योंकि जब हम वेजिटेबल या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हम ऑयल जो है वो ऐड करते हैं. So all the oil based food items and all kind of oils like the mustard seed oils, सरसों का तेल, ठीक है, देसी घी जो हम बोलते हैं घरों में यूज़ होता है. अदर देन दैट डिफरेंट टाइप ऑफ रिफाइंड ऑयल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं, या हेयर ऑयल्स जितने भी यूज़ करते हैं. इन all different type of oils, they contain the nutrient fat. ओके, तो उस सभी में जो न्यूट्रिएंट है उसका नाम क्या होता है? फैट होता है. राइट. नाउ लेट्स रीड फ्रॉम हियर. द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर. कुछ फूड आइटम्स में कभी कभी पानी भी हो सकता है. सपोज़ कीजिए आप जो खाना खाते हैं उसमें देखिए कौन कौन से फूड आइटम है जिसमें पानी होता है. देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन द पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल. इसीलिए जैसे ही किसी फूड आइटम को रब करते हैं, थोड़े टाइम के लिए उसको ड्राई होने के लिए हमें रख देना है. जैसे सपोज़ अगर आप कोई वेजिटेबल लेते हैं या कोई फ्रूट का पीस कट करते हैं, सपोज़ आपने एक एप्पल का ही पीस कट कर लिया, अगर आप उसको रब करने लगेंगे तो वो तो डेफिनेटली जो है थोड़ा सा वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा. बिकॉज ऑल द फ्रूट्स, ऑल द वेजिटेबल्स, दे हैव द वाटर एज अ component in them. Okay, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from the food, it would dry up after some time, ताकि जो फूड में पानी है वो सूख जाए. If no oily patch shows up these after this, then the food item doesn't contain any fat. अगर उसके बाद भी किसी तरीके का कोई ऑयली पैच नहीं है, इसका मतलब फूड आइटम में कोई भी जो है फैट नहीं है. ओके, सो दिस इज़ द वेरी सिंपल वे थिंग दैट यू कैन ऑल्सो परफॉर्म एट योर होम. दिस टेस्ट you can perform at your home also, right? So moving to our next topic, moving to the next paragraph. Let us start. What do these tests shows? ये टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? कि सभी फूड आइटम में होते हैं. जैसे हमने तो अभी फैट का ही पढ़ा है, हम फैट का एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ आप वेजिटेबल को रब करते हैं, चपाती को रब करते हैं, एंड आप वीट, अगर आपके घर में जो है वीट ग्रेन है, अगर आप उसको रब करते हैं, राइस को रब करते हैं, रो राइस है उसको हम रब करते हैं, या आप आटा ले लीजिए, ठीक है, उस किसी भी टाइप का, किसी भी ग्रेन का, उसको रब करके देखिए. तो क्या सभी के अंदर आपको लगता है फैट होता है? अब ये पहले आप करिए, परफॉर्म कीजिए और फिर देखिए. जब आप टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलता है कि सभी में जो है फैट कंटेन नहीं होता है. सो डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है? सपोज़ हम टेस्ट करते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक फूड आइटम में प्रोटीन जो टेस्ट है उसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हों और फैट भी हों. तो यस, ऑब्वियसली